पाकिस्तान के अंदर ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप पाकिस्तान की टीम के मेंटोरशिप से, टू बी ऑनेस्ट, इंजमाम, वकार यूनस, सकलैन मुश्ताक, मुश्ताक अहमद और 2-3 और नाम, इनको अगर परमानेंटली साइड पे कर दें, ये नहीं कि इनको कह दिया जाए कि जो मर्जी चेयरमैन आ जाए, बेशक मोहसिन नकवी 10 साल रहें या कल चले जाएं, उनकी ये अगर नाम टीम के साथ नहीं होंगे तो आपकी टीम जो है वो फॉर श्योर नेक्स्ट 6 to 12 months में एक डिफरेंट लेवल के ऊपर आएगी। कोच का बहुत ज़्यादा रोल होता है आपके आगे आने में। हालिया दौर की अगर बात करें तो गिलेस्पी ऑस्ट्रेलियन ही है। गैरी क्रिस्टन साउथ अफ्रीकन जो बहुत बड़े कोच थे। तो फिर आपने उनके साथ क्या किया? तो यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि फिर उसके बाद हमने गिलेस्पी की जो स्टेटमेंट्स हैं वो हाँ भी जी। हमने देखी, जिस तरह उन्होंने स्टेटमेंट्स दी हैं। सो आपको लगता है कि कोई फॉरेनर कोच हमारे पास आएगा और हम कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, या जो फॉरेनर कोचेज आते हैं या लोकल कोचेज होते हैं, सो क्या हमारी जो प्लेयर लॉबी है वो इतनी स्ट्रांग होती है? आपकी पाकिस्तान की अनफॉर्चुनेटली जो प्लेयर लॉबी है, जिसके अंदर मोस्टली 90 के क्रिकेटर्स हैं, लाइक सकलैन मुश्ताक, इंजमामुल हक और वकार यूनस, जी जी यू नो, ये लोग आप देख लें, आप हिस्ट्री उठा के देख लें पिछले 95 से लेके अब 2003 से लेके अब तक, जब मोस्टली गालिबन सकलैन मुश्ताक ने अपना आखिरी टेस्ट मैच 2004 में खेला था इंडिया के खिलाफ, 204 स्कोर उनको पड़ा था, 1 विकेट मिली थी। अच्छा। उस वक्त से लेके अब तक जितने भी ये प्लेयर्स हैं ना, यही घूम घुमा के आ रहे हैं। इसके अंदर एक मिसबाहुल हक का नाम आप ऐड कर लें, जब उन्होंने क्रिकेट छोड़ी 2016-17 में, तो उसके बाद से वो भी ये ऐसे, ये जो मैंने आपको नाम गिनवाई हैं, वकार, सकलैन, मुश्ताक अहमद, उसके बाद मिसबाहुल हक, ये ऐसे कैरेक्टर्स हैं पाकिस्तानी क्रिकेट के जो आपको हर दौर में मिलेंगे। कोई भी दौर हो, कोई भी चेयरमैन हो, ये इनकी ऐसी वो सिटी है ना, ये कहीं ना कहीं सेट बैठ ही जाएगी। तो फिर आपने जब इन्हीं बंदों को लाना है, घूम घुमा के लाना है, बार बार लाना है, और इनमें से कोई भी ऐसा क्रेडिबल नाम नहीं है कि जिसने कोचिंग के अंदर किसी और टीम के साथ जाके कोई ऐसा वो किया हो, माइलस्टोन अचीव किया हो कि अगली टीम जो है उसने कोई बहुत बड़ी ट्रॉफी जीती हो। इनमें कोई भी ऐसा नाम नहीं है। सही। आप देखें, वकार यूनस जब भी कोच बनते हैं, पाकिस्तानी टीम में पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाती है। अच्छा। उसके बाद इंजमाम जब भी वो सिलेक्टर बनते हैं या कोच बनते हैं, एक धरा डिफरेंट हो जाता है, दूसरा धरा डिफरेंट हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली 90 के क्रिकेटर्स या उसके बाद इवन अर्ली 2000 के क्रिकेटर्स में उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही ये था कि उनमें आपस में कभी भी यूनिटी नहीं थी। आपस में ये लोग इतनी कोई इनके दरमियान तल्लुकात भी नहीं थे या इस तरह, और ये हमेशा जब टीम में थे तो एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश किया करते थे। और उसके बाद जब ये आते हैं फिर किसी भी रोल में, लाइक कोच के रोल में या किसी और रोल में, तो फिर ये जो दूसरे यंगस्टर्स होते हैं, फिर ये उनसे अपने बदले निकालते हैं, उनको प्रॉपर तरीके से चांस नहीं देते, लाइक पर्सनल उनके साथ हो जाते हैं। देखें, ऐसे इन सारी मिसालों से जो है ना, मैं आपको बड़ी मिसालें दी जा सकती हैं, बड़े वाक़यात शेयर किए जा सकते हैं कि बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं उनका कैरियर इस वजह से भी ख़त्म हो गया, जल्दी ख़त्म हो गया, क्योंकि वो किसी की गुड बुक में नहीं थे। कोई इंजमामुल हक की गुड बुक में नहीं था, कोई वकार यूनस की गुड बुक में नहीं था। देखिए, एक किसी ने अगर दाढ़ी नहीं रखी हुई तो आपने उसको टीम में चांस नहीं देना। आप इस तरह की मिसालें आपको मुझसे ज़्यादा पता होगा इस चीज़ का। तो ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। अनफॉर्चुनेटली ये इस तरह की चीज़ें आपको ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में नहीं मिलेंगी। तो उनके जो कोचेज़ हैं, उनका एक स्ट्रक्चर्ड किस्म का पोर्टफोलियो है जिसके अंदर उन्होंने रह के काम करना है। उस्मान ख्वाजा, आपने नाम सुना होगा। उस्मान ख्वाजा की जो ब्रिस्बेन क्रिकेट बोर्ड हैं, उनके जो प्रेसिडेंट हैं, उनके साथ एक इतनी शदीद किस्म की लड़ाई हुई है पिछले दिनों कि दोनों को आके बयान देना पड़ा है। ब्रिस्बेन के कोच ने बोला है कि इसने अपनी इंजरी सही तरीके से शो नहीं की, यानी कि ये इंजर नहीं था, ये इंजर था हमारे लिए, बट ये मेलबर्न के अंदर बैठ के वो हॉर्स रेसेस जो होती हैं वो देख रहे हैं। उस्मान ख्वाजा ने पूरी अपनी स्टेटमेंट दी। उसने कहा, ये मेरे डॉक्टर्स का सर्टिफिकेट है, ये मेरी सर्टिफिकेट ऑफ कैपेसिटी है, जो कि ये आपको शो कर रही है कि आई एम नॉट फुली फिट। तो आप किस तरह कह सकते हैं जाके कि मैं फुली फिट हूँ, सारा कुछ। और उसके बाद जो ब्रिस्बेन क्रिकेट बोर्ड है, उनके जो फोकल पर्सन थे या चेयरपर्सन थे, उनको बैक एंड के ऊपर जाना पड़ा है, क्योंकि ही वाज रॉन्ग, ही वाजंट एबल टू प्रूव हिज पॉइंट। उस्मान ख्वाजा ने उसके बाद नेक्स्ट मैच खेला, उसके अंदर बाकायदा उसने परफॉर्म किया, ब्रिस्बेन की टीम को चैंपियन बनवाया। अब अगर इसी तनाजर के अंदर ले लें, पाकिस्तान में किसी का फड्डा हो गया दूसरे प्लेयर के साथ, तो वो प्लेयर, तो ये तो बहुत सारी एग्जांपल्स हैं उस्मान भाई। आप ये देखें कि उमर अकमल ने अभी कुछ दिनों पहले मैंने उनकी स्टेटमेंट देखी, उन्होंने कहा
वो अपने बच्चे को प्रैक्टिस करवा रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई मैंने अपने बच्चे को पाकिस्तान की तरफ से नहीं खिलाना। मतलब वो कितना डिसअपॉइंटेड होगा इस सिस्टम से कि उसने अपने बेटे के लिए अल्फाज जो है ना वो इस्तेमाल कर लिए। अहमद शहजाद को अगर आप सुने तो आप सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि जब भी स्पेशली हमारे जो कोच हैं, जो 3 मरतबा कोच रहे हैं, हाँ जी, ठीक है जी जी, जब भी वो आते हैं तो इस तरह की बातें, और ये तो कैटेगोरिकली ये बात करते हैं ये प्लेयर्स जिनके मैंने नाम लिए कि हमारा जो कैरियर है वो जस्ट बिकॉज ऑफ हिम कि हमारा वहाँ पे ख़त्म हुआ। मैं 2000% आपसे एग्री करता हूँ शाहनवाज भाई। इसके अंदर मैं एक चीज़ और भी ऐड करूँगा कि ये प्लेयर्स को फिर इतने गलत तरीके से डील करते हैं। लाइक उमर अकमल सेंचुरी करके आ रहा है बाहर, 105 स्कोर बना के आउट होके बाहर आ रहा है, तो उसको कहा जा रहा है कि भाई तुम किस तरह खेल रहे थे, ये तो विकेट 150 वाली है, 150 स्कोर क्यों नहीं किया। अच्छा, उसके बाद उमर अकमल अगर किसी दिन जल्दी आउट होके आ रहा है तो उसको कहा जा रहा है वकार यूनुस की तरफ से, और भाई क्या कर रहे हो, ये तो विकेट बड़ी रुक के खेलने वाली थी, तेज क्यों खेल रहे थे। चलिए ये तो उमर अकमल की मिसाल, ये तो आई थिंक ये तो मीडिया के ऊपर भी आई हुई है। जफर गोहर, जी जी, जफर गोहर पाकिस्तान की तरफ से एक टेस्ट मैच खेले थे न्यूजीलैंड में। एक में उन्होंने पहली इनिंग्स में 37 स्कोर किया था, दूसरी में 34 किया था। उसके बाद आपने उसको चांस नहीं दिया। उस पूरे टूर्नामेंट में वकार यूनुस वाज द कोच आई बिलीव। वकार यूनुस का एटीट्यूड इतना रॉन्ग रहा उस नौजवान प्लेयर के साथ कि उसको आप एक तो टीम में जो कर रहे हैं वो तो एक अलग साइड के ऊपर है। अब अगर एक बंदा स्विमिंग कर रहा है तो आप उसको कह रहे हैं तुमने क्या पहना हुआ है, तुम क्यों स्विमिंग कर रहे हो, ऐसे ये टाइम है स्विमिंग करने का। लाइक यू आर डीलिंग दीज प्रोफेशनल प्लेयर्स हु आर एडल्ट्स लाइक अ स्कूल गोइंग किड्स, समथिंग लाइक दैट। अब आप अगर किसी बंदे के साथ ऐसे करना स्टार्ट करेंगे तो क्या उनकी मेंटल हेल्थ नहीं डिस्टर्ब होगी जो कि प्लेयर्स। हाँ, तो ये पाकिस्तान के अंदर ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप पाकिस्तान की टीम के मेंटोरशिप से, टू बी ऑनेस्ट, इंजमाम, वकार यूनुस, सकलैन मुश्ताक अहमद और 2-3 और नाम, इनको अगर परमानेंटली साइड पे कर दें, ये नहीं कि इनको कह दिया जाए कि जो मर्जी चेयरमैन आ जाए, बेशक मोहसिन नकवी 10 साल रहें या कल चले जाएं, उनकी ये अगर नाम टीम के साथ नहीं होंगे तो आपकी टीम जो है वो फॉर श्योर नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स में एक डिफरेंट लेवल के ऊपर आएगी। कोच का बहुत ज़्यादा रोल होता है आपके आगे आने में। और उसके बाद आप, अच्छा उस्मान भाई मुझे ये बताएं, आपकी क्रिकेट के ऊपर काफ़ी गहरी नज़र है। सो आपने इन प्लेयर्स का नाम लिया कि ये जो प्लेयर्स हैं इनको अगर आप मतलब क्रिकेट बोर्ड के पास ना आने दें, खैर ये तो जस्टिस की उनकी रिपोर्ट भी थी कि ये उन्होंने कुछ प्लेयर्स के बारे में ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे। लेकिन चलिए मुझे आप ये बताएं, आपके जहन में जितनी आप क्रिकेट कवर कर रहे हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है पाकिस्तान की क्रिकेट कवर करने का, फिर ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट, फिर न्यूजीलैंड की क्रिकेट, दुनिया की क्रिकेट, कौन से ऐसे पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं जिनको अगर मौके दिए जाएं कि यार पाकिस्तान की क्रिकेट जिस लेवल पे चली गई है अब आपने इनको ठीक करना है, तो वो कौन से नाम होंगे? आपको अपने बोर्ड के अंदर लेके आना पड़ेगा किसी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनालिटी को, लाइक वसीम अकरम। वसीम अकरम के बारे में बहुत से लोग डिफरेंट आरा रखते हैं, मगर वसीम अकरम का एक जो इंटरनेशनल पोर्टफोलियो है उससे आपने कभी भी इस्तेफादा नहीं किया। 2003 में वसीम अकरम ने अपना आखिरी मैच जिम्बाब्वे के खिलाफ खेला था वर्ल्ड कप में। उसके बाद से लेके आज तक आपने उसको कमेंट्री और इस तरह की असाइनमेंट्स में आपने देखा है, मगर बोर्ड के अंदर आपने कभी भी वसीम अकरम को नहीं लेके। ऑफर्स तो कई मरतबा हुई हैं, मगर उनको जिस तरीके से ऑफर्स हुई हैं वो ऑफर्स नहीं एक उनके वो जो उनके स्टेटस के मुताबिक उसको नहीं ऑफर्स थी कि किसी के अंडर काम करना या इस तरह। देखें बोर्ड के अंदर अगर आप वसीम अकरम को लेके आते हैं और अपनी जो प्लेयर्स के साथ काम करने के लिए किसी ऐसी एंगेजिंग पर्सनैलिटी लाइक शुएब अख्तर या जो एक फास्ट बॉलर थे हमारे शाह नज़ीर, इस तरह के लोगों को लेके आते हैं जिनको मॉडर्न क्रिकेट का पता है, जो परफॉर्मेंस ले सकते हैं, आपके प्लेयर्स डेवलप कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि आपकी टीम ऑल टुगेदर एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर चली जाएगी। और एक कोच कोई मतलब कि आपका बाहर का जिस तरह का गैरी क्रिस्टन या जेसन गिलेस्पी या कोई भी और इस तरह का नाम जिन्होंने डिफरेंट टीम्स के साथ काम किया, इंग्लिश टीम्स के साथ काफ़ी अच्छे कोचेस ने काम किया है। एक आधा बंदा टीम के साथ ऐसा हो और एक आधा बंदा लोकल हो लाइक शुएब अख्तर या जो सही स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सनैलिटीज़, एंड वन ऑफ द पर्सन लाइक वसीम अकरम इन द बोर्ड। आप इस मेरी बात लिख के रख लें 6 महीने, और उसके बाद आप देखिएगा आपकी टीम किधर पहुंच जाती है। लेकिन वसीम अकरम की तो हालिया स्टेटमेंट है, अभी ये चैंपियंस ट्रॉफी में जब वो ट्रांसमिशन कर रहे थे तो वो तो कई मरतबा उनको ऑफर भी हुई कि आप आएँ। दूसरी उनकी हालिया जो स्टेटमेंट की मैं बात करना चाह रहा हूँ, उन्होंने कहा भाई मैं
कैंप के लिए अवेलेबल हूँ कि अगर आप कोई कैंप लगाते हैं, यस मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। अगर आप कहते हैं कि मैं एज ए कोच या टीम के साथ रहूँ, तो वो तो हमेशा एक बात करते हैं कि मुझे टेंशन लेने की मेरी उम्र नहीं है, कि लोगों की जो कमेंट्स होते हैं बड़े नेगेटिव किस्म के कमेंट्स आते हैं, मैं वो सुन नहीं सकता। देखें, वसीम अकरम 356 मैचेस पाकिस्तान की तरफ से खेले हैं उन्होंने, मॉडर्न एरा में भी क्रिकेट खेली है, उससे पहले भी 502 उनकी विकटें हैं इंटरनेशनल की, ठीक है। उनको आज तक जितनी भी ऑफर्स हुई हैं, आपने कोई भी ऑफर आपने सही जबकि वो तरीके से नहीं पाकिस्तान की की। ऑफर वो एक्सेप्ट नहीं करते, जबकि वो हमने आईपीएल में देखा है उनको कोचिंग करते हुए। वो उनको हमने शॉर्ट टर्म्स की ऑफर्स हुई हैं। अगर कोई भी बंदा, किसी भी गवर्नमेंट ने, क्योंकि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होती है ना, आपका चेयरमैन या इस तरह की, देखें आपने रमीज राजा को भी तो चेयरमैन बनवाया ना, या बनाया। जी जी तो आप इस तरह अगर वसीम अकरम को लेके आए, तो आपका बोर्ड, आपका, और उनको एक बाकायदा अथॉरिटी दी जाए कोई 1 साल या 2 साल के लिए, आपकी चीज़ें बहुत हद तक चेंज हो जाएंगी। और नीचे कोई प्लेयर हो शुएब अख्तर जैसा, शुएब अख्तर इज रियली वन ऑफ द कैरेक्टर, कि मैं समझता हूँ कि आप आज ले आए शुएब अख्तर को और अपनी बॉलिंग का 3 महीने बाद मुआवजा कर लें। लेकिन एक और चीज़ देखें उस्मान भाई, कि खान साहब की जब गवर्नमेंट थी इमरान खान की, तो इमरान खान और वसीम अकरम तो बहुत करीबी हैं। सारी क्रिकेट इमरान खान ने वसीम अकरम को खिलाई है, बल्कि वसीम अकरम का तो ये